नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया ने आपके लिए बेहद खास प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है 8 सिविल लाइन से, जिसे सीएमआर कहा जाता है, यानी सूबे के मुखिया का वो ठिकाना, यानी वो घर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ ही इस घर पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राज है। वहीं ये वो पावर सेंटर जहां प्रदेश की राजनीति की ABCD तय होती है। यहीं से तय होता है किसको कितना, कहां, कब और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी खास नजर रहेगी और हर खबर से आपको रूबरू भी कराएंगे, यानी दिखाएंगे 8 सिविल लाइंस की हर हलचल। मुख्यमंत्री के आवास पर एक बार फिर से बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर से किसानों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कवायद में जुट गई है। और यही कारण है कि कर्ज माफी जैसी बड़ी घोषणा के बाद जहां कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीत गई और सरकार भी बना ली, वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी धरती पुत्रों की मौजूदगी में भी लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करेंगे। 9 जनवरी को जयपुर के विद्याधर नगर में किसान रैली होगी, जिसे ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी तैयारी भी कर ली है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान रैली में 5 लाख लोगों के जुटने का टारगेट भी दिया गया। बैठक के बाद मंत्रियों ने दावा किया कि रैली ऐतिहासिक होगी और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत भी होगी। इसके बाद गहलोत ने सीएमओ में भी अहम बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मंत्री बीडी कल्ला, गोविंद डोटासरा और सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका के साथ किसान रैली को लेकर चर्चा भी की। और यह रैली इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि जब विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर आए थे और वो जगह जगह चुनावी सभाएं कर रहे थे, तो वो गिना रहे थे कि किस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 10 दिन गिन लीजिएगा और 10 दिन के अंदर राजस्थान के अंदर कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से सरकार बनी और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्ज माफी की घोषणा की। अब क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली से राजस्थान आने वाले हैं, किसान सभा को संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान 5 लाख लोगों का टारगेट दिया गया है। किसानों को संबोधित करने के लिए यह टारगेट यहां पर दिया गया है। इसको सफल बनाने के लिए, लोकसभा में चुनाव में माहौल बनाने के लिए यह जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कंधों पर ली। बाकायदा उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट को पायलट की भूमिका में यहां पर नजर आ रहे हैं और इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि यह संदेश साफ तौर पर जा सके कि किसान कांग्रेस के साथ, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि किसान के साथ छलावा किया है। लेकिन जिस तरीके से पहले कर्ज माफी की घोषणा और अब किसान रैली का आह्वान, ये बताने के लिए काफी कि किसानों को फोकस करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव को आगे बढ़ाने वाले हैं और इसके लिए जमीन को चुना है राजस्थान की, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात, फिर कर्नाटक और राजस्थान के बाई इलेक्शन और फिर विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रणनीतिक तौर पर राहुल गांधी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से मुफीद, और इसीलिए राहुल गांधी जयपुर से इस रैली का आह्वान कर पूरे देश को संदेश देने की कोशिश करेंगे। इस दौरान उम्मीद यह भी है कि मोदी सरकार पर यह दबाव बनाया जाए कि पूरे देश के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाए। लगभग फाइनल सा है विद्याधर नगर स्टेडियम में हमारी ये कांग्रेस की जो रैली है, और हमारी कोशिश होगी इसमें 5 लाख लोग आएँ और हम सब मिलकर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आ रहे हैं, किसान कर्ज की माफ़ की घोषणा की थी उन्होंने, तो समय से पहले हमारी सरकार अशोक गहलोत जी ने किसान कर्ज की जो 18,000 करोड़ माफ़ किए हैं, तो एक मैसेज पूरे प्रदेश में जाए और जहां कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो हम हर जिले में जाएंगे और उन किसानों की और भी कोई समस्या होगी उस संदर्भ में बात करेंगे। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आप ये मानकर चलिए, आपको देखना लाखों की भीड़ आपको मिलेगी। और इसमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो हमने राजस्थान में चुनाव लड़ा, विधानसभा का वो चुनाव हम जीते। राहुल गांधी जी ने बड़ा वादा किया किसानों के कर्जे माफ़ करने का, 18,000 करोड़ के कर्जे माफ़ हुए।
और कर्जे माफ़ करने के साथ छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान तीनों स्टेट जीते हैं। उसके बाद असर देखिए आप, पूरे देश में GST का स्लैब घटने लगा है, गैस सिलेंडर के दाम कम होने लगे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने लगे हैं। ये असर है कांग्रेस पार्टी के संघर्ष का, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का। राजस्थान के इकट्ठे होंगे राहुल जी को सुनने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए कि आपकी बनाई हुई सरकार, राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने अनाउंस किया है कि 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ किए जाएंगे। समझे साहब, तो ये सब उसकी तैयारी के सिलसिले में बैठक थी। तो लोकसभा चुनाव सामने हैं, तो वहीं आपको जानकारी ये भी दे दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित भी है और यही कारण है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जल्दी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने आ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर को चुना गया है। वजह भी साफ है, जिसका अंदाजा अशोक गहलोत ने गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के उपचुनाव और अब राजस्थान में कांग्रेस को जिंदा करते हुए सरकार बनाई। राहुल के सामने राजनीतिक भरोसे के लिए सबसे विश्वास नाम है अशोक गहलोत और इसलिए किसानों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जिस रैली का आयोजन होना है उसको सफल बनाने की जिम्मेदारी भी ली है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कंधों पर। ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव जीत से उत्साहित कांग्रेस लोकसभा चुनाव का किला फतेह करने की रणनीति बनाने में जुटी है। कांग्रेस की हर रणनीति में अहम भागीदारी निभाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कंधों पर 2019 में मरुधरा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने की जिम्मेदारी है। सियासत के मंझे खिलाड़ी अशोक गहलोत गांव, गरीब, किसान, मजदूर के साथ साथ हर आमो खास की नब्ज टटोलना बखूबी जानते हैं। अपने इसी हुनर का इस्तेमाल वे आगामी चुनाव में करने वाले हैं। पार्टी 2019 के लिए मेगा प्लान बनाने में जुटी है और मरुधरा का संग्राम जीतने का शंखनाद भी जल्द होने वाला है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी 9 जनवरी को किसान रैली को संबोधित करेंगे। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा उठाकर ही कांग्रेस सत्ता की सिरमौर बनी थी। पार्टी ये अच्छी तरह जानती है कि 2019 की चुनावी बैतरणी पार करनी है तो ये किसानों के सहारे ही संभव है। पार्टी का अभियान और राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने की कमान खुद सूबे के सरदार अशोक गहलोत ने संभाली है। रैली के आयोजन को लेकर सीएम गहलोत ने अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक ली। राहुल गांधी की रैली जयपुर के विद्याधर नगर के स्टेडियम में होगी, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में 10 मार्च 2014 को टोंक के देवली से जनसभा के साथ आगाज किया था। राहुल गांधी उस समय पार्टी उपाध्यक्ष थे, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। देश में मोदी लहर के चलते विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। पार्टी ने सूबे में सत्ता में वापसी की है तो स्थानीय पार्टी नेताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक अच्छे परिणामों के प्रति आशान्वित है। किसानों का मुद्दा कांग्रेस के लिए जीत के ताले की चाबी साबित हुआ है, तो पार्टी इससे लोकसभा चुनाव का ताला खोलने की जुगत में जुट गई है। पहले से काफी कुछ बदला हुआ है। तब कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा था। उस समय राहुल गांधी केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कामकाज गिना रहे थे, तो अब वे किसान, गरीब, मजदूर, आम आदमी के मुद्दे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे। संसद के वर्तमान सत्र से कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राफेल का मुद्दा आगामी चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा और हर मंच से कांग्रेस इसे हथियार के तौर पर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। प्रदेश के सियासी समीकरणों की बात करें तो यहाँ भी स्थितियां बदली हुई हैं। 5 साल पहले जब राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार का आगाज किया था, तब प्रदेश में वसुंधरा राजे की प्रचंड बहुमत की सरकार थी और राहुल गांधी ने तत्कालीन सरकार को अमीरों की सरकार बताया था। लेकिन इस बार मौका किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दे को भुनाने का है। 3 राज्यों की जीत के बाद जोश से लबरेज कांग्रेस
लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी। उधर राजस्थान से लेकर दिल्ली हार्टलैंड में हार का दंश झेल चुकी बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखेगी। ऐसे में लोकसभा चुनावों में भी मरुधरा का संग्राम काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यानी कहा जाए कि चाहे कितना ही काम हो या फिर दिन भर की थकान हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास पर आए लोगों से जरूर मिलते हैं और यही कारण है कि उन्हें जननायक कहा जाता है। आज भी अशोक गहलोत दोपहर में करीब 2:45 बजे नांदेड़ से जयपुर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बावजूद वो अपने आवास पर प्रदेश भर से आए लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को भी जाना। इस दौरान कोई उन्हें नए साल की बधाई देने पहुंचा तो किसी ने अपनी मांगों या समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर जननायक ने हर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। इस दौरान जो भी व्यक्ति अशोक गहलोत से मिलकर उनके आवास से बाहर निकला, उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान दिखाई दी, मानो वो जो समस्याएं लेकर आया हो उसका समाधान हो गया हो। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह आमजन के प्रति अशोक गहलोत का व्यवहार रहता है, उससे साफ झलकता है कि वो किसी अपने से मिलकर ही निकले। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें मुख्यमंत्री के आवास की। जब आमजन अपने जननायक से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे तो किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। और यह खासियत है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जब उनको कोई माला पहनाने के लिए पहुंचता है तो माला वो अपने कार्यकर्ताओं और आवाम के गले में पहनाते हैं और उससे उनको ये महसूस कराते हैं कि आपकी वजह से ही वो मुख्यमंत्री हैं। और यही सादगी उनके कद को और ज्यादा बड़ा करती है और यही वजह की वो जननायक कहलाते हैं। जरा देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहां पर न सिर्फ साफा पहना है बल्कि माला भी यहां पर पहनाई गई और कुछ समस्याएं लेकर आए तो उनकी समस्याओं की ज्ञापन को भी सहर्ष स्वीकार किया। और इस दौरान यकीनन जो चेहरे की मुस्कान है वो बताती है कि उनको यह आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई यहां पर की जाएगी और वो अपने स्तर पर यह कार्रवाई करवाने वाले हैं। लेकिन जरा गौर फरमाइए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका लिबास सर्दी के मौसम में लगभग एक सा रहता है। सफेद कुर्ता पायजामा, काले रंग की नेहरू जैकेट और ऊपर से काला मफलर। लेकिन क्या वाकई में यही पोशाक मुख्यमंत्री हर वक्त पहनते हैं, पूरे साल पहनते हैं, या फिर उनकी जो स्टाइल है उसमें कुछ बदलाव आता है? इस दौरान आपको यह भी बताएंगे कि ये जो कुर्ता पायजामा है, ये जो नेहरू जैकेट है, क्या ये एक ही दुकान से खरीदी जा रही है और अगर हां तो बीते कितने दशकों से? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको सादगी के लिए जाना जाता है, वेशभूषा भी बेहद साधारण, कुर्ता पायजामा और नेहरू जैकेट, साथ में काले रंग का मफलर, सादगी से भरा यह लिबास बेहद आकर्षक लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते 30 सालों से इन्हीं वेशभूषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? वैसे भी बापू को आदर्श मानने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कदमों पर चलते चलते खादी को आत्मसात करते हुए गहलोत भी राजस्थान के गांधी के तौर पर पहचाने जाने लगे हैं। और यही वजह है कि जब हमने आज सिविल लाइंस प्रोग्राम को शुरू करने की सोची तो हर किसी के जहन में साफ था कि इसमें बतौर एंकर खादी के कपड़ों का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अब हम आपको मिलाते हैं उस शख्स से जिनकी दुकान से बीते 30 सालों से मुख्यमंत्री कुर्ता पायजामा खरीद रहे हैं। ये दुकान है पंडित सत्यनारायण शर्मा जी।
तो जो दुकान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल यही वो दुकान जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते 3 दशकों से कुर्ता पायजामा खरीद रहे हैं। राजीव गांधी के स्टाइल और गांधी को आत्मसात करने वाले राजस्थान के जननायक, जिनको राजस्थान की जनता और उनके चाहने वाले राजस्थान के गांधी भी कहते हैं। और गांधी का खादी के प्रति जो प्रेम था वो महात्मा गांधी से लेकर राजस्थान के गांधी यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक हर किसी के अंदर दिखाई देता है। इस वक्त हम हैं कि जयपुर की खास दुकान पे, जो खादी की दुकान है और अशोक गहलोत का खादी प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ के जो सत्यनारायण शर्मा हैं दुकान संचालक, जिन्हें अशोक गहलोत जी प्यार से पंडित जी भी कहते हैं और पंडित जी के नाम से ही लोकप्रिय हैं। पंडित जी, अशोक गहलोत साहब यहाँ कब से आते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनकी क्या पसंद है? गहलोत साहब यहाँ 30 साल से आ रहे हैं और ये खादी का SF का कपड़ा गाढ़ा है, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया कपड़ा है। उसको हमेशा वही पहनते हैं। जो कुर्ता पजामा हमेशा अच्छा रहता है और खादी शरीर के लिए भी बहुत अच्छी रहती है और वो सादगी जीवन, मतलब सादा जीवन उच्च विचार रखते हैं। पंडित जी, गहलोत साहब कब रेगुलर आते रहते हैं यहाँ पर या ऑर्डर देते हैं, किस तरह से? जी, गहलोत साहब पहले रेगुलर आते थे और अब ऑर्डर दे देते हैं, भाई 15 थान भेज देना, 10 थान भेज देना, तो हम पहुँचा देते हैं। तो इससे क्या क्या बनता है, उनके क्या क्या कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? इनसे कुर्ता पजामा बनता है और वो गहलोत साहब कुर्ता पजामा पहनते हैं, गरम में जैकेट पहनते हैं और यही पहनते हैं। पंडित जी, एक बात बताओ, सर्दी का मौसम है, वो किस तरह के सर्दी के मौसम में उनकी पसंद क्या रहती है? वो जो उनकी फेमस शॉल है वो कौन सी यूज़ करते हैं? और इसके अलावा जैकेट जो हैं उनकी पसंद के, वो बताइए कि गहलोत साहब जिनकी डिमांड करते हैं। गहलोत साहब की काली जैकेट बहुत पसंद है गहलोत साहब को। जी जी जी। और एक शॉल है जिसको राजीव शॉल के नाम से जाना जाता है। ये शॉल है जिसको राजीव शॉल के नाम से जाना जाता है और बहुत ही अच्छी रहती है। उसको गहलोत साहब राजीव साहब पहनते थे जैसे औरतें हैं और ये बहुत अच्छी रहती है, खादी की है। राजीव शॉल के नाम, राजीव शॉल के नाम से जाना। अच्छा, तो इसके पीछे क्या रीजन है? ये राजीव गांधी जी पहले इस शॉल को ओढ़ते थे, उनके नाम से ही ये शॉल का निर्माण किया, खादी वालों ने बनाई है और ये बहुत चलती है, बहुत अच्छी रहती है और इसका मतलब हर आदमी पसंद करता है। मौसम के हिसाब से इन कपड़ों का, खादी के कपड़ों का कितना शरीर के लिए फायदेमंद रहते हैं या किस तरह से टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं? मौसम के हिसाब से खादी हमेशा उल्टी रहती है समय के अनुसार, जैसे सर्दी में गर्म रहेगी और गर्मी में ठंडी रहती है, इसलिए लोग बाग बहुत पसंद करते हैं खादी को। तो अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, आप क्या इंतजार कर रहे हैं? गहलोत साहब कब आपकी दुकान पर आएं और कहें कि ये पैक कर दीजिए? जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अशोक गहलोत साहब, ये दुकान राजस्थान गवर्नमेंट की है और ये खादी की दुकान है, इसको गहलोत साहब जरूर आएंगे, इस पे हम इंतज़ार है हमारा। तो ये बड़ी अहम दुकान हो गई है और सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए हैं। पंडित जी का कहना है कि उन्हें इस बात का इंतजार है कि गहलोत साहब कब जल्द से जल्द उनकी दुकान पर आए। अपने सहयोगी नरेंद्र के साथ मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। इसका मतलब ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल को अगर कुछ भा जाता है तो फिर उसके साथ वो लंबे वक्त तक जुड़े रहते हैं। ऐसा ही प्यार जनता के साथ भी उनका जुड़ाव महसूस कराता है। बहरहाल सूबे के मुखिया अशोक गहलोत सोशल साइट्स पर भी काफी सक्रिय रहते हैं और यही कारण है कि वो अहम बैठकों और फैसलों की जानकारी अपने समर्थकों के लिए शेयर करते रहते हैं। आज भी जब उन्होंने अपने आवास पर राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक ली तो इसके फोटोज उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर भी शेयर किए। ट्विटर पर इसे करीब 350 बार रीट्वीट किया गया तो वहीं 1500 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है। फेसबुक पर इस पोस्ट को करीब 450 से ज्यादा बार शेयर किया गया तो 4500 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का निदान भी किया। इन फोटोज को जब सूबे के मुखिया ने ट्विटर पर शेयर किया तो इस पोस्ट को 850 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया तो करीब 150 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया। गहलोत फेसबुक पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। इन फोटोज को जब उन्होंने फेसबुक पर शेयर किया तो इसे करीब 300 बार शेयर किया गया तो 3000 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया।
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ल्ड ब्रेल डे पर भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने लुईस ब्रेल के योगदान को याद करते हुए ट्विटर पर शेयर किया, जिसे 400 से ज्यादा बार शेयर किया गया। वहीं करीब 2000 लोगों ने इसे लाइक भी किया है। अब जरा सोचिए, 3 अलग अलग तरीके के ट्वीट आज किए गए। पहला ट्वीट इस बात को लेकर कि राहुल गांधी किस तरीके से राजस्थान आने वाले हैं, जयपुर आने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, किसानों को संबोधित करने वाले हैं, यानी कि पूरे तरीके से सियासत से जुड़ा ये ट्वीट यहां पर किया गया। दूसरा, आम जन से जुड़ा हुआ ट्वीट उन्होंने किया है, जिसके जरिए उन्होंने ये बताया कि जनता किस तरीके से उनके आवाज पर पहुंचती है, उनसे वो सहर्ष मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ज्ञापन को रिसीव करते हैं और उसके बाद उनको एक उचित आश्वासन भी दिया जाता है कि जो उनकी मांगे, जो उनकी समस्या है, उसका समाधान किस तरीके से किया जाएगा। और तीसरा ट्वीट इतिहास से जुड़ा हुआ, महान हस्तियों को भी किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत याद करते हैं, उनको लेकर भी उनकी संजीदगी कितनी है, संवेदनाएं कितनी हैं और उनके योगदान को किस तरीके से वो आम जनता के बीच में रखते हैं। ये 3 अलग अलग ट्वीट ये बताने के लिए काफी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर चीज पर पैनी नजर रखते हैं और उससे जनता को किस तरीके से जोड़ना है उस पर विशेष ध्यान रखते हैं। आज सिविल लाइंस में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़कर चलते हैं टेढ़ी नजर के साथ। नमस्कार।